Ankita, मेरी Ankita, because that is something which I felt over and I'm in love with your sass. अब भी जस्ट मैंने 2 इंजेक्शन लिए और मैं यहाँ बैठी हूँ, बट you know it's part of your profession and you like it. You have something to tell people that this is how you dedicated towards your work. People have said many things कि oh मैं हार गई इसीलिए, but I'm not. Really, it doesn't matter. Because even media wanted कि यार Ankita, we were so keen to interview at the same time because we were present all there. And I'm very sorry for that, but I was literally not keeping well. और मुझे ऐसा लगता था बस मैं अपने घर जाऊँ. Also, Mannara जब enter हुई फिनाले के दिन इंटरव्यूज के लिए तो she was very energetic. तो people were saying Ankita को हराया ना भाई, आज तो पूरा एटीट्यूड में दिखेगी. अच्छा, बिल्कुल हक है उसका करने का क्योंकि उसने सच में अंकिता को हराया है. कोई बात नहीं. You know, जिनको लगा होगा उनका बेटा रो रहा है उनके सामने, विक्की कभी रोया नहीं है उनके सामने, तो जिनको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया विक्की के साथ और जिस तरीके से बाहर चीजें आ रही थी, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि एक पेरेंट्स को ऐसा लगे. जिनके कमाल का अंदाज फिलहाल सब कुछ बयां करता है उनके हौसले को और उनके जज्बात को. आई एम वेलकमिंग अंकिता लोखंडे टू फिल्मिंग एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर. एंड आल्सो आई वांट टू डू दिस Ankita, मेरी Ankita, because that is something which I felt over and I'm in love with your sass. Of course you are also, yes, right? Of course. Of course I am. Ankita, firstly, how was the feel? Of course, it's been difficult for you because you're unwell, and thank you so much for doing this still. Anytime. मतलब ये तो इट्स पार्ट ऑफ मी, मैं जाने नहीं दे सकती हूँ. एंड दो इंजेक्शन के बाद दो इंजेक्शन के बाद अब भी जस्ट मैंने 2 इंजेक्शन लिए और मैं यहाँ बैठी हूँ, बट you know it's part of your profession and you like it. You have something to tell people that this is how you dedicated towards your work. That's what I feel. You know? So I'm glad that I'm here. I'm sitting with you and I'm interviewing like properly. जितना मैं आंसर दे सकती हूँ. So yes, I'm really sorry because I have to be very cut because you don't have much time and you're unwell. So I'll be just quickly jumping to the topics. People were commenting that Ankita didn't do the interviews at the finale. I want to know what was the reason because that's something. The reason. I've not been keeping well at all and frankly जिस दिन फिनाले था उसके 4 दिन पहले से हमारी प्रिपरेशन चल रही थी और हम लोग डे नाइट शूट कर रहे थे, यू नो. और आई रिमेम्बर फिनाले के दिन सुबह मेरा 6 बजे पैकअप हुआ था. रेन सीक्वेंस जो मेरा और मनारा का एक्ट था वो हमने लास्ट किया था, वो 6 बजे पैकअप हुआ था. 7:30 हमारा कॉल टाइम था. 7:30 तो पूरा दिन वहां पर बैठना तैयार होके, वो वाइट साड़ी पहन के, वो केप के साथ और वो जूड़ा टाइट. आई वॉज एग्जॉस्टेड एंड यू नो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी क्योंकि एक तो मैं आउट हो गई थी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी. तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब वो चीज़ें निकालूं एंड यू नो आई वॉज लिटरली नॉट वेल. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल थिंग, व्हेन इट कम्स टू यू नो योर प्रोफेशन, आई हैव नेवर बीन दैट गर्ल कि जस्ट बिकॉज मैं जीती नहीं हूँ तो आई बैक आउट ऑन समथिंग. आई गॉट टू नो the stories though. People have said many things कि oh मैं हार गई इसीलिए, but I'm not. Really, it doesn't matter. Because even media wanted कि यार Ankita, we were so keen to interview at the same time because we were present all there. And I'm very sorry for that, but I was literally not keeping well. और मुझे ऐसा लगता था बस मैं अपने घर जाऊँ और मैं अपने कपड़े उतारूँ, मैं अपने जूड़ा खोलूँ और मैं शांति से सो सकूँ. That was the only thing which was in my head because I was not literally keeping well. और उस दिन से लेकर अब तक मैं शायद ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है मुझे टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए, लेकिन स्टिल आई एम हियर अगेन और आपके साथ बैठी हूँ. सो गुड. सबसे बड़ी चीज़ बिग बॉस की जर्नी आप कैसे देखती हैं? बिकॉज दैट इज समथिंग विच पीपल अगेन वांट्स टू नो. बहुत कुछ हुआ, तमाम रूमर्स, डिवोर्स, ये फलाना ढिमकाना ऑल. बट मैंने विक्की को भी एक चीज़ बोली कि मुझे लगता है आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हुआ है. दैट समथिंग आई हैव सेड टू विक्की कि डू यू एग्री टू दिस? यस, एब्सोल्युटली. यू आर द फर्स्ट वन टू से दैट. क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कपल्स में फाइट होते हैं हमारे यहाँ. हम इट्स नॉर्मल टू हैव आर्ग्यूमेंट्स. Just that it was on TV और उसके बाद जो हमारा पैचअप होता था वो शायद कहीं किसी ने देखा नहीं लोगों ने, क्योंकि you know as a couple when you fight and when you come back it's normal for a couple. But of course हम बिग बॉस कर रहे थे तो बिग बॉस में सिर्फ लोगों ने लड़ाइयाँ देखी, लेकिन at the end हमें पता है कि we are together और लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता. And I still feel we are ideal couple because ideal couple झगड़ता भी है और प्यार भी करता है. और इस बिग बॉस की वजह से शायद मैं एम ग्रेटफुल टू बिग बॉस कि हमें इतना रियलाइजेशन हुआ कि हम इतने स्ट्रॉन्ग है एज अ कपल कि हम इतना लड़ाई झगड़ों के बाद भी वी आर स्टिल टुगेदर एंड वी आर You are so good in communicating, I tell you. मंत्र मुग्ध बंदा देखता रहता है. Okay, the way you
you have already बिन इन द पीपल का दिल, वो तो आप शुरू से जीतती आ रही हैं, अभी भी जीता है, नो मैटर्स कैसी सिचुएशन रही है, तमाम और भी चीज़ें. ऑल्सो मनारा जब एंटर हुई फिनाले के दिन इंटरव्यूज के लिए, तो शी वॉज वेरी वेरी एनर्जेटिक. तो पीपल वर सेइंग अंकिता को हराया ना भाई, आज तो पूरा एटीट्यूड में दिखेगी. बिल्कुल हक है उसका करने का, क्योंकि उसने सच में अंकिता को हराया है, कोई बात नहीं. पर उस घर में ना हार जीत सच में कोई मैटर नहीं करती. आपने जो अपनी जर्नी जी ना, उसमें आपने कितने उतार चढ़ाव देखे ना, वो आपकी कहानी बताते हैं. बट ऑफ कोर्स मनारा, मैं देख रही थी उनके इंटरव्यूज एंड आई एम ग्लैड दैट शी कुड बी, यू नो, लड़कियों में विनर बन गई. इट्स ओके यार, उसका वो दिल था आई थिंक, यू नो, एंड शी टुक दैट अवे, सो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. तो अच्छी चीज है, और मुझे अच्छा लगता है जब लोग, यू नो, उनको अच्छा लगता है कि वो अंकिता लोखंडे के भी आगे चलेगा, वो इतने उससे कहते हैं, मतलब अंकिता लोखंडे कुछ तो है. अपनी सास से आपकी बात हुई वापस आने के बाद? कैमरा चेक किया आपने जो आप करने वाली थी? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं. वो सब बातें होती हैं, ऐसा कुछ करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. और वो सब एक, यू नो, वो भी एंटरटेनमेंट था, यू नो. अच्छा, मैं कैमरा चेक करूंगी, यू डोंट डू दैट इन योर लाइफ, यू नो. अगर मैं भी टेलीविजन पे हूँ तो मैंने भी उसको एंटरटेनमेंट के लिए बोल दिया, और उसको इतना जबरदस्ती का उसको हुआ बना दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि, यू नो, विकी पे जबरदस्ती पार्टी कर. यार मैं अगर विकी के पहले आती ना, तो मैं उससे बड़ी वाली पार्टी कर रही होती. मुझे पता है ये चीज, तो वो एक चीज हो गई. लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने मदर इन लॉ से भी आकर, यू नो, हमें शायद बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम बाहर आए, इट वॉज जस्ट नॉर्मल एज इट शुड बी, यू नो. क्योंकि जो बातें वहां हो गई, ना मैं उनको निकालना चाहूंगी, ना मैं चाहूंगी कि वो उन बातों को मेरे लिए आंसर करें, क्योंकि मेरी उम्र मेरे से बहुत बड़ी है, वो मेरी माँ है. और यू नो, अगर मैं उनसे ही सवाल करूंगी इन चीजों पे, तो वो बिल्कुल, आई एम नॉट दैट वन टू आस्क एनीथिंग टू हर. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें वही थी और वही भूल गए. क्योंकि मैं एक और चीज जानती हूँ, मेरी मदर इन लॉ जैसी मैं हूँ, यू नो, अगर मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, मैंने बिग बॉस में बहुत चीजें बोली है जो मेरा इंटेंशन वो नहीं था बोलने का, तो आई नो फॉर द फैक्ट कि मम्मा ने वहां जो भी चीजें बोली, उनका वो इंटेंशन नहीं था. वो अपने बेटे को लेकर शायद वो वैसी हो गई, which is not a, you know, which is not a wrong thing. मुझे लगता है हो जाता है यार, यू नो. जिनको लगा होगा उनका बेटा रो रहा है उनके सामने, विक्की कभी रोया नहीं है उनके सामने, तो जिनको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया विक्की के साथ, और जिस तरीके से बाहर चीजें आ रही थी, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि एक पेरेंट्स को ऐसा लगे. तो आई एम क्वाइट ओके विद दैट, एंड शी इज ऑल्सो फाइन नाउ. एवरीथिंग इज फाइन गाइज, वी आर वेरी मच बैक टुगेदर. हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम साथ साथ हैं. वंडरफुल पिक्चर इट इज. ऑल्सो क्या आप अपनी सास को सीरियल्स में देखना चाहेंगे? बड़े सारे ऑफर्स आ रहे हैं, हम पता करवा रहे हैं, और बड़ा कुछ चल रहा है ना. शी इज अ परफेक्ट सास. शी इज अ परफेक्ट सास. आई थिंक परफेक्ट सास से ज्यादा मुझे लगता है वो परफेक्ट मम्मी है, यू नो. आज वो विकी के लिए जो भी उनका प्यार और कंसर्न जो दिखा है, वो एक माँ का ही दिखता है, यू नो. तो कहीं ना कहीं वो अगर सीरियल्स में भी, मुझे नहीं लगता मम्मा ऐसा कभी करेंगी, फ्रैंकली, और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही, वो एक ऐसी लेडी है जो बहुत रिलीजियस रही है, और यू नो, हमेशा वो अपनी चीजों को उस तरीके से फॉलो करती है. तो बेचारी आना भी नहीं चाहती थी, बट यू नो, उनको बुलाया गया. तो अगर उन्हें ऑफर भी मिलता है, तो देखते हैं वो कैसे लेती है उस चीज को. तो विल यू हेल्प हर इन एक्टिंग स्किल्स? ऑफ कोर्स. मम्मा ऐसे लुक दीजिए, ऐसे लुक उनको बताने की जरूरत मुझे बता ये कर ले बेटा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अब क्या प्लान है? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ रिलीजेस आर वेटिंग फॉर यू. आई नो दैट. आर यू एक्साइटेड? ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड. किसको नहीं होगा ऐसा. अब बिग बॉस के बाद आने के बाद आपकी एक फिल्म रेडी है फ्लोर पे, और आप बस देखने वाले हो उसको 22 मार्च को. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच माई फिल्म, क्योंकि बहुत हार्डवर्क होता है एक फिल्म बनाने में, कोई भी चीज करने में. आई थिंक बहुत इनपुट्स होते हैं उसमें आपके, और बहुत मेहनत होती है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई फिल्म. ऑल्सो अंकिता, किन से आप टच में हैं बिग बॉस के, जो लोग बाहर आए, और किन से बिल्कुल नहीं? सबके टच में हूँ मैं बिल्कुल वैसी लड़की नहीं हूँ कि मैं किसी के टच में ना रहूँ, पहली बात तो ये. बट अब इतना हो गया कि, यू नो, I don't want to call people and be that girl, because I've done already. You know, I want कि अगर जो मुझसे कनेक्ट करना चाहेगा, मैं उससे कनेक्ट करना चाहूंगी. So there are a lot of people from Bigg Boss house, you know, जिनके साथ मैंने सच में, you know, Samarth is one of them. Samarth, of course, Samarth, evidently, which is आयशा, और बहुत नावेद है, और कौन है, खानजादी है. आई थिंक खानजादी इज माय स्वीटेस्ट. सो आई एम इन टच विद एवरीवन. ठीक है. अभी जनता के सवाल है, दे आर सेइंग दैट कि वैलेंटाइंस डे को, क्योंकि आप तो बहुत कुशल मंगल जी रही हैं, कि सिंगल्स के लिए भी कोई दिन होना चाहिए क्या, अगर वैलेंटाइंस डे है ऑलरेडी? डू यू एग्री टू दैट? यार सिंगल्स के लिए तो रोज का डे है, कभी भी सिंगल्स डे अपना मनाओ. और वैलेंटाइंस डे, मुझे लगता है प्यार के लिए भी कोई डे की जरूरत नहीं है. वैलेंटाइंस डे ऑफ कोर्स इट्स अ डे जो डिक्लेयर हो गया, लेकिन मुझे लगता है लव एक ऐसी चीज है जो रोज सेलिब्रेट
सेलिब्रेट होनी चाहिए इन अ वे, यू नो, वो किसी भी फॉर्म में होनी चाहिए. सो आई थिंक सिंगल्स के लिए भी कोई ऐसे दिन की जरूरत नहीं है. आप सिंगल है, रोज मस्ती कीजिए, मौज मनाइए, और क्या है, पटाइए जिसको पटाना है. एक एप्लीकेशन भी है, इलो इलो उसका नाम है. तो वहां पर मैं पढ़ रहा था और देख रहा था चीजें. उन्होंने ऐसा मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं लोग कि वैलेंटाइंस डे का नाम बदल के कुंवारा दिवस कर देना चाहिए. यू एग्री टू दैट? बाप रे, नहीं यार, कुंवारा दिवस नहीं करना चाहिए. वैलेंटाइंस डे को वैलेंटाइन डे की तरह मनाना चाहिए. वरना अंकिता को तो फिर ही मिलेंगे भाई. एग्जैक्टली. नहीं, और मुझे लगता है प्यार वैलेंटाइंस डे सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होता, या सिर्फ लड़का लड़की के लिए नहीं होता. अगर वो दिन प्यार का दिखाने का है, आपको लव दिखाना है, तो वो अपनी मम्मी को भी दिखा सकते हो, आप अपनी मदर इन लॉ को भी दिखा सकते हो, आप अपने फादर इन लॉ को भी दिखा, आप किसी को भी दिखा सकते हो, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है किसी के साथ भी हो सकती है. सो उस दिन पर जरूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हो या यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही. ठीक है, जाते जाते एक क्विक आई विल बी नेमिंग पीपल. आपको जो भी हैशटैग उनके नाम के हिसाब से सूटेबल लगे वो आप दे दीजिए. मैं बहुत ही हैशटैग आपके नाम छोड़ रहा हूं, मैं नाम दूंगा. ठीक है, खानजादी, प्यार भरी लड़की, हैशटैग प्यार भरी, हैशटैग प्यार भरी लड़की, मुनावर फारूकी, प्यार से भरा लड़का, दोस्त, मनारा, चुलबुली लड़की, समर्थ, डांसिंग पार्टनर, हैशटैग डांसिंग पार्टनर, हैशटैग डांसिंग पार्टनर, नावेद सोल, लंदन का दोस्त, वंडरफुल. इट इज आयशा, दिल से जुड़ी लड़की. और कौन बचा जिसको आप देना चाहें अपने दिल से? विक्की, आपका खुद का पति? विक्की, वो तो मेरा पति, हैशटैग मेरा पति, देवता है. हैशटैग पति ओनली, हैशटैग पति. Wonderful it is. Ab, because Janta wants to see you more and more, and I believe in this time I have given you that energy that you will be rocking Yes. again, and I have faith. I don't know why we are meeting very first time, Yes. but I do trust you. A lot of things are happening, and I believe वो जरूर होंगी whatever you're expecting. Thank you so much. I call my every sofa a manifesting couch because I'm at your sofa, so I'll still call it manifesting because You I'm do that. sitting. So giving you chance of manifesting whatever you want. 3 wishes. I want to be in peace mentally, first Lovely. of all. I want to be happy. If I'm happy, then only I can keep others happy. And I want the best health for me and my family and my friends. Done. Thank you so much. A message to जनता जाते जाते quickly. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सबके प्यार ने सच में इतना ओवरवेल्म कर दिया है, जो मुझे पता नहीं था मुझे इतना लोग प्यार करते हैं, क्योंकि यू नो इतने टाइम तक टीवी से बाहर रहकर यू नो आप नहीं इतना कनेक्ट हो पाते हो, लेकिन 3.5 महीने आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है. और आई होप मैं आपको आगे जो भी काम करूँ, जिस चीज में भी मैं रहूँ, मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूँ और आपको जिंदगी भर के लिए एंटरटेन कर सकूँ. एक सवाल जनता का लास्ट, मुनावर के साथ आपकी दोस्ती फिर ठीक होगी? सब कमाल? ठीक ही थी यार, मेरी कभी खराब नहीं होती दोस्तियां, मैं खुद कर लेती हूँ ठीक अपनी दोस्तियां. सो मेरी दोस्ती कभी खराब, मेरी मुन्ना से कभी दोस्ती खराब नहीं हुई. जो भी वहां पर थोड़ा सा हुआ उसके बाद वी केम बैक टू नॉर्मल. और अभी भी मुन्ना और मैं हम लोग टच में है, वो वीडियो कॉल करता है. मैंने एपिसोड्स देख के उसको फोन किया, क्यों रे तूने मेरे बारे में यही बोला था पीछे? तो नहीं, आप एक लिस्ट बना लो, क्योंकि मैंने कुछ एपिसोड देखे, उसने मुझे बोला था कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैंने आपके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोला पीछे. मैंने अच्छा, मैं एपिसोड देख रही थी उसमें वो कुछ बोल रहा था, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने मुन्ना तूने क्या बोला है मेरे बारे में? बोले यार क्या बोला है, तो हंसने लगा. फिर बोला आप एक काम करो, आप एपिसोड देख के लिस्ट बना लेना, फिर मुझे बताना, तो मैं आपसे फिर बात करूंगा. तो यू नो, और दोस्ती यू नो आई एम दैट पर्सन, आई विल नेवर डू दैट. मुझे अपनी दोस्ती की, मुझे अपने रिलेशनशिप्स की बहुत वैल्यू है, और मैं कभी उनको अपने हाथ से जाने नहीं देती. तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट. Thank you so much. Thank you. Wonderful. Thank you.